नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, आप नए हैं और आप चाइना जाना चाहते हैं, लेकिन दिल में घबराहट हो रही है कि चाइना जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, चाइना पहुंचने के बाद क्या करना पड़ेगा। इसी को सोचकर कई बार आप मुझे कॉल करते हैं कि भारत जी, हम आपके साथ चलेंगे चाइना, या आप हमारे साथ चलेंगे, सारा खर्चा हम देखेंगे। तो दोस्तों सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चाइना जाने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी है और चाइना पहुंचने पर आपको क्या तैयारियां करनी है, जिससे कि आपको चाइना में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बिंदास पहली बार जाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट चाइना से रिलेटेड, चाइना के लोगों से रिलेटेड बताऊंगा जो आपके काफी काम आएंगे। दूसरा, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि चाइना जाने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी है और चाइना पहुंचने के बाद क्या करना है। तो दोस्तों, चाइना जाने से पहले क्या तैयारी? दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है वहां पर चाइना जाने से पहले अपना पासपोर्ट रेडी, और उस पासपोर्ट पर चाइना का बिजनेस वीजा लगाना है। क्योंकि हम बिजनेस पर्पस की बात कर रहे हैं तो हमें बिजनेस वीजा चाहिए। बिजनेस वीजा कैसे लगवाएं, तो आप मेरा एक वीडियो है हाउ टू गेट चाइनीज बिजनेस वीजा, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस लिंक से जाकर उस मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि चाइनीज वीजा कैसे लगे। जब आपका वीजा लग जाता है तो आपको एयर टिकट करनी है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि चाइना के लिए अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वाया थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका वाया करके जा रही है, जो काफी कॉस्टली पड़ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूं कि चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको वाया करके चाइना के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहुंचकर आप अपने जिस भी शहर में जाना चाहते हैं, बाय टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट से आप इजीली जा सकते हैं। तो आपका वीजा हो गया, आपकी टिकट हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको करना है होटल बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन वाले भी आपसे मांग सकते हैं कि आपकी होटल बुकिंग चाइना में है कि नहीं। होटल बुकिंग इसलिए भी जरूरी है कि आप पहली बार जा रहे हैं, होटल बुक करके चलिएगा कि चाइना में आपको भटकना ना पड़े। आपके होटल का एड्रेस है, आप सीधा वहां पहुंच सकते हैं किसी को भी दिखाकर। लेकिन वो होटल बुकिंग जब भी करें तो उसका चाइनीज वर्जन अपने फोन पर जरूर सेव करके रखें, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे चाइना की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही तो आप अपने जिस सप्लायर के पास जाए, जो सप्लायर के पास जा रहे हैं, उस सप्लायर से बोलिए कि मुझे होटल की बुकिंग करके दीजिए, तो वो आपको कर देगा। और उससे कहिए होटल का नाम और एड्रेस मेरे को चाइनीज में कन्वर्ट करके व्हाट्सअप कर दे, और उस व्हाट्सअप की स्क्रीन को आप अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये आपको बहुत काम आएगा। और कोशिश कीजिएगा आप अपना होटल जिस भी मार्केट या सप्लायर के पास जा रहे हैं उसके आसपास हो, ताकि उसके पास आने जाने में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है। क्योंकि चाइना में इंडियन रुपीस नहीं चलते, आपको आरएमबी चाहिए, लेकिन आरएमबी डॉलर से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे। डॉलर आप किसी भी फॉरेक्स एक्सचेंज जो मनी ट्रांसफर करते हैं, किसी 2 नंबर वाले से नहीं लीजिएगा, बाकायदा उसकी रसीद लीजिएगा कि आपको 1, 2 हजार, 3 हजार जितने भी डॉलर ले जाने हैं उसकी रसीद अपने पास रखिएगा। फॉरेक्स वाले से लीजिएगा। फॉरेक्स वाला उस डॉलर एक्सचेंज करने के लिए नाम पर आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा, आपका वीजा मांगेगा, आपके पर्सनल बैंक का अकाउंट का चेक मांगेगा, जितने भी डॉलर आपको कन्वर्ट कराने जिस भी रेट से होंगे, जो भी उस दिन का रेट होगा, वो आपको बाकायदा रसीद बना के देगा। आपके नाम पे पैन कार्ड भी लगेगा। तो दोस्तों, डॉलर लेके जाइएगा। एक बात याद रखिएगा कि चाइना में आप $5000 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि 5000 से ज्यादा ले जाना वहां इलीगल है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जिसमें काफी लफड़ा है। आपके $5000 जरूरत नहीं है कि खर्च होंगे, क्योंकि आपको रहना खाना पीना ही है, तो आपके मुश्किल से 2 या 3 हजार रुपए डॉलर ही खर्च होंगे। तो आप फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर एक्सचेंज कराना ना भूलिएगा चाइना जाने से पहले। उसके बाद दोस्तों सिम कार्ड। दोस्तों, काफी लोग पूछते हैं कि चाइना में कौन सा मोबाइल सिम यूज करें, कैसे करें। तो दोस्तों, चाइना का मोबाइल सिम तो आपको लेना है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ जो इंडिया का आपका नंबर है उसको भी लेके चलिएगा, उसे रोमिंग पे एक्टिवेट कर दिएगा। ज्यादा रुपए के 1400-1500 रुपए में 1 हफ्ते के लिए रोमिंग एक्टिवेट हो जाता है। कुछ मिनट मिल जाते हैं आपको बात करने के, आपको डाटा भी मिल जाता है। तो यहाँ से अपने मोबाइल फोन को इंटरनेशनल चाइना के लिए रोमिंग एक्टिवेट करके चलिएगा। जिस दिन भी जाना उसी दिन एक्टिवेट कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके बाद ये चीजें हो गई। उसके बाद आपका फूड, आपको खाना लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चाइना में खाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हम इंडियंस के लिए। तो अपना पैक फूड लेके चलिए, जो रेडी टू ईट फूड आता है, उपमा, पोहा, जो भी आता है, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, ये काफी सारे पैक फूड आते हैं। कपा नूडल्स, मैगी के पैकेट लेके चलिए, आप वहां पर आराम से बना के या अपने बैग में कैरी करके खा सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे।
दोस्तों ये पेट फूड हो गए, ये हो गए, सब चीजें आपको जरूर लेके चलनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर बनाने हैं। एक आपके ट्रैवल से रिलेटेड जिसमें आपका पासपोर्ट होगा, आपकी फोटोग्राफ्स हो सकती है, आपका होटल बुकिंग के कागज हो सकते हैं, आपका पासपोर्ट की फोटो कॉपी, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट जो ट्रैवल से रिलेटेड है उनको आप जरूर साथ में लेके चलिएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट की जो फोल्डर बनेगा उस फोल्डर को में आपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखिए। जो भी आपने चाइनीज सप्लाई से कैटलॉग मांगा है, उसकी प्राइस लिस्ट मांगी है, वो देखिए। आपके विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, आपके कंपनी के लेटर हेड, और भी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है अलग अलग रखिएगा। तो उसके बाद हम चाइना जाने से पहले बात करते हैं कि भाई हमें कुछ एप्स, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब काम नहीं करते, व्हाट्सएप ये सब काम नहीं करते, लेकिन हमें ये चलाने तो पड़ सकते हैं। तो कैसे चलाएंगे? तो उसके लिए आप इंडिया से एक अच्छी कंपनी का वीपीएन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप वहां पर चाइना में जाकर ये सब कुछ ऐप चला सके। तो वीपीएन डाउनलोड करना ना भूलिएगा, क्योंकि चाइना में करेंगे तो चाइना वाले पैसे मांगेंगे, उसके ये करेंगे, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इंडिया से पहले ही वीपीएन अपने फोन में डाउनलोड करके चलिएगा। और कौन कौन सी चाइनीज ऐप आपको जरूरत पड़ेगी मैं आगे बताऊंगा जब आप चाइना में पहुंच जाएंगे। ये तो चाइना जाने से पहले की बता रहा हूं कि आपको ये करना है। और जितनी भी चाइना के लोगों के साथ होटल से या सप्लायर के साथ कन्वर्सेशन होती है, कोई एड्रेस आप पूछते हैं, तो उसे उन सबका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल फोन में जरूर रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये चाइना जाने से पहले आपकी कुछ तैयारी है, होटल बुकिंग या से लेकर जो आपके स्क्रीनशॉट तक है, सारे के सारे आप चाइना जाने से पहले तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चाइना पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों आपने सब कर लिया, सारी तैयारी के साथ चाइना पहुंच गए। चाइना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपके पास तो डॉलर है, लेकिन अब आपको टैक्सी वाले को या किसी को देने पड़ेंगे, वो तो चाइनीज करेंसी मांगेगा। तो एयरपोर्ट पे ही एक्सचेंज वाले होते हैं, ज्यादा उनसे मत कराइएगा क्योंकि वो रेट अच्छा नहीं देते। आप 50 या 100 डॉलर उनसे एक्सचेंज करा लिएगा, जो भी 6.5-7 का रेट देंगे, जो भी रेट दें उसी रेट से आप करवा के अपने जो भी जगह है उस टैक्सी लेके, क्योंकि आपके पास फोन में ऑलरेडी चाइनीज होटल का अपना एड्रेस है, उस होटल में पहुंचिए। आप इजीली अपने होटल में किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाएंगे। होटल में पहुंचने के बाद फ्रेश कीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है चाइनीज मोबाइल नंबर लेना, चाइनीज सिम लेना। आप होटल के नीचे भी जाएंगे, रिसेप्शन के आसपास भी किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि चाइनीज मोबाइल सिम कहाँ मिलेगी। थोड़ा समझाना पड़ेगा इशारों में, ये बात आपको चाइना में हमेशा करनी पड़ेगी, इशारों की भाषा बहुत चलेगी वहां पर। तो आप वहां पर जाके बोलिए कि भाई मुझे सिम चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसे होटल के आसपास बैठे रहते हैं, आसपास कोई ना कोई दुकान होगी, वहां से आप चाइनीज सिम कार्ड ले सकते हैं। वो आपकी फोटो खींचेगा, आपका वीजा और पासपोर्ट की फोटो खींचेगा, आपको चाइनीज सिम कार्ड दे देगा। अच्छा दोस्तों, जब आप होटल में चेकिंग करेंगे तो होटल में चाइना के अंदर एक बात जरूरी है कि आपको वहां टेम्परेरी रेजिडेंस का स्लिप दी जाती है कि आप टेम्परेरी रेजिडेंस हैं यहाँ पर। वो होटल वाला आपको बना के देगा, थोड़ी देर के लिए पासपोर्ट आपका रखेगा, वो स्लिप आप अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर बनाना होता है, या आप किसी दोस्त के पास भी जाके ठहरते हैं तब भी आपको वहां नियर पुलिस स्टेशन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, टेम्परेरी रेजिडेंस का, अपने दोस्त का एड्रेस देना पड़ेगा, और वो भी लिख के देगा कि हाँ भैया मेरे पास हफ्ता 10 दिन 15 दिन ठहरेगा। तो दोस्तों ये रसीद बनाना ना भूलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि वीपीएन और जो दूसरी ऐप है। दोस्तों चाइना के अंदर बहुत सारी ऐप्स है, हर चीज से रिलेटेड है। आप फेसबुक से रिलेटेड, व्हाट्सएप से, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो आपको वहां जो वीपीएन रखे लेंगे, अगर आपका वीपीएन इंडिया से नहीं हुआ तो वहां किसी से बोलिए, वो आपसे 25-30 RMB लेगा और आपका वीपीएन आपके फोन में डाउनलोड कर देगा। उसके बाद सबसे पहली जो चाइना की ऐप आपको डाउनलोड करनी है वो है वीचैट, क्योंकि पूरे चाइना में मैक्सिमम लोग वीचैट चलाते हैं, वीचैट पे ही बिजनेस करते हैं। आप वीचैट डाउनलोड कीजिए, अपने सप्लायर को ऐड कीजिए, कोई ना कोई आपका सप्लायर या कोई ना कोई बंदा आपकी वीचैट डाउनलोड करने में आपकी मदद कर देगा। वीचैट से आप बात कीजिए, क्योंकि वीचैट चाइना का व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम में सब कुछ है, वहां आप सब कुछ कर सकते हैं। वीचैट से मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनके चैनल जैसे रील या शॉर्ट्स होते हैं वो देख सकते हैं, बहुत सारे आइटम है। और यहाँ तक कि वीचैट से आप पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट होना चाहिए चाइना के किसी बैंक में, तब आप वीचैट से पे कर सकते हैं। उसकी भी रूल है, उससे रिलेटेड मैं अलग किसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीचैट कर लिया, आपको जो ट्रांसपोर्ट है उससे रिलेटेड, जैसे हमारा गूगल मैप है, वहाँ का बाइडू मैप है, गौडो ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल फोन में, ताकि आपको आपका गूगल मैप की तरह वो रास्ता बता सके कि आप सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि चाइनीज ज्यादातर अपने लोकेशन सेंड कर देते हैं आपके फोन पर, आपके वीचैट पे, तो आप वो चला सकते हैं। क्योंकि वीपीएन है तो आप व्हाट्सएप भी बिंदास होकर वहां चला सकते हैं। तो इन सब के बाद आता है एक्सचेंज मनी। मनी आपको RMB चाहिए, क्योंकि आपने एयरपोर्ट पे तो 50-100 RMB और डॉलर ही कराए थे, लेकिन आपको ज्यादा चाहिए तो आप होटल के आसपास देखेंगे काफी सारे एक्सचेंज करने वाले वहां पर आपको मिल जाएंगे, जो
एयरपोर्ट पे रेट मिला था उससे अच्छा मिलेगा। अगर आप जेन्युइन तरीके से जाना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है। वहां किसी भी चाइना के बैंक में जाइए, वहां पर जाके बताइए कि भाई मेरे को 100, 200, 500 डॉलर चेंज करने हैं। उसके लिए आपका पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, आप जिस होटल में ठहरे हैं उसका एड्रेस लगेगा और चाइना का लोकल सिम नंबर आपके पास होना जरूरी है। वो बताइए, सब नोट करने के बाद आपको जो भी डॉलर का एक्सचेंज रेट होगा आरएमबी में, युआन में, वो आपको दे दिया जाएगा। बैंक अच्छे रेट देता है। तो दोस्तों आप वहां पर जाके मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। ये आपको आरएमबी बहुत जरूरी पड़ेंगे। आपको मालूम है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता दोस्तों। उसके बाद आता है फिक्स अपॉइंटमेंट विद सप्लायर। दोस्तों आप इतनी दूर चाइना आए हैं, जिस सप्लायर से मिलने आए हैं, या आपको मार्केट में जाना है तो उसका पूरा प्लान बनाइए। अगर सप्लायर के पास जाना है उसको मैसेज कीजिए कि भाई मैं रेडी हूँ, आज का दिन मेरा पूरा का पूरा फ्रेश होने में सब कुछ तैयारी में चला गया, कल सुबह 9 बजे आपको मिलूंगा, आप मुझे मेरे इस होटल से पिकअप कीजिए। दोस्तों वहां पर चाइना में मैक्सिमम सप्लायर आपको होटल से पिकअप कर लेते हैं और आपको होटल में ड्रॉप भी करते हैं। तो इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा कि भाई मैं टैक्सी पकड़ूंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे नहीं। उनसे बोलिए भाई मेरे को लेके जा और मेरे को छोड़ के जा। तो चाइनीज सप्लायर जब सोचेगा यार इतनी दूर से आया तो वो करेंगे, वो फ्रेंडली होते हैं इस मामले में। वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप प्रॉपर देंगे, आपके होटल से आपको लेके जाएंगे। उसके साथ अपॉइंटमेंट टाइम बुक कीजिए, फिर उसके बाद पूरे दिन फैक्ट्री में रुकिए। दोस्तों उसके बाद आता है आपका खाना पीना, क्योंकि अब आप मार्केट में पहुंच गए हैं या आप इधर किसी सप्लायर के पास पहुंचे हैं। तो दोस्तों वैसे तो चाइनीज सप्लायर आपको डिनर के लिए इनवाइट करेगा या लंच के लिए इनवाइट करेगा, आप उनके साथ खाने के लिए जा सकते हैं। तो लंच या डिनर कर सकते हैं। और होटल जो आपने बुक किया है तो कोशिश कीजिएगा जिस भी होटल को आप बुक करें वहां पर ब्रेकफास्ट मिलता हो। क्योंकि दोस्तों ब्रेकफास्ट में मान लीजिए आपको इंडियन फूड नहीं मिला, लेकिन फ्रूट्स तो मिलेंगे, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर और ये सब चीजें मिलेंगी, अंडे मिल जाते हैं, ऑमलेट मिल जाता है, राइस मिल जाते हैं, कुछ एक ऐसे आइटम है, चाय, दूध, कॉफी, जूस, ये सब चीजें मिल जाती है। तो आप ब्रेकफास्ट वाला होटल ही बुक कीजिएगा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों आपका ब्रेकफास्ट जब होटल में हो गया, आपको सिर्फ लंच और डिनर की। अगर आप किसी मार्केट में घूम रहे हैं और किसी सप्लायर के पास नहीं, तो मार्केट में आपको कौन खाने के लिए ऑफर करेगा। तो आपके बैग में जो रेडी टू ईट फूड है, कपा नूडल्स हैं, तो आप उनको रखिए साथ में, क्योंकि चाइना के हर जगह पे आपको गर्म पानी इजीली मिल जाएगा। तो आप गर्म पानी कहीं से भी डालिए, उनको रखिए और कपा नूडल अपनी लंच की भूख मिटा सकते हैं, रात की भी भूख मिटा सकते हैं। अगर आपका सप्लायर ने, ऐसे तो सप्लायर आपको हमेशा इन्वाइट करते हैं लंच या डिनर के लिए, आप उनके साथ जा सकते हैं, बिल वही पे करेंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा उसके बाद जब आप ये सब किया तो रात में खाने की आ जाती है। मान लीजिए लंच करा दी तो रात में आपके पास रेडी टू ईट फूड है। लेकिन सर्च इंडियन रेस्टोरेंट वहां पर, आप जिस भी चाइना के शहर में देखिए, ईवू, गोंजाओ, शंघाई, बीजिंग, ये बड़े बड़े सिटीज में तो इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप किसी छोटी सिटी में पहुंच गए तो शायद मुश्किल होगा। फिर भी सर्च कीजिए कि आपका इंडियन रेस्टोरेंट, आपने चाइनीज सप्लायर से भी पूछिए जिसके पास भी आप प्रोडक्ट से सिलसिले में जा रहे हैं, वो भी आपको सर्च करके बताएगा कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन को बोलते हैं इंदू, तो ये रेस्टोरेंट कहां पर है वो ढूंढ के आपको बताएगा। जाने से पहले वहां पर जब आप ये सब करिए तो चाइना की 2-4 लैंग्वेज भी सीख लीजिएगा। भाई थैंक यू, शीशी है, ये सब चीजें ना आप सीख लीजिएगा। 2-4-5 वर्ड है तो आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें भी होंगी। आपका खाने का इस तरह से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी कि आपका रेडी टू ईट फूड अब यहाँ पर कितना काम आ रहा है। दोस्तों उसके बाद सबसे मेन बात है कि आप देखिए सप्लायर से मिला, बिजनेस किया, मार्केट घूमे, सब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, थोड़ी इधर उधर की लोकल मार्केट में घूमेंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी परचेजिंग भी करेंगे। भाई चाइना पहली बार आए तो याद रखिएगा जब भी आप अपने होटल से बाहर निकले, क्योंकि आपके होटल से आपका सप्लायर छोड़ रहा है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपकी मार्केट पास है, पैदल है, लेकिन आप कहीं दूर चले गए तो कैसे करेंगे। और गलती से आपने अगर अपने होटल का विजिटिंग कार्ड नहीं रखा, दोस्तों याद रखिएगा अपने होटल का विजिटिंग कार्ड आप हर वक्त अपनी जेब में रखेंगे। यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप कहीं भटक गए तो आपका होटल का विजिटिंग कार्ड है, किसी भी टैक्सी वाले, किसी भी लोकल आदमी को दिखा के आप अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। वरना चाइना में भटकने की भी देर नहीं लगती, चाहे पूरी चाइना में कैमरे लगे हो फिर भी आप भटक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें हैं जो चाइना जाने से पहले और चाइना जाने के बाद आपको करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं जो बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चाइना में रह के आपको करने हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, वो चाइनीज लोग हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान से सुनिएगा और इन पे अमल भी कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है पॉलिटिकल डिस्कशन। दोस्तों आप चाइना में, आप तो जानते हैं कि कौन सी सरकार है, तो आप चाइना में किसी भी व्यक्ति से पॉलिटिकल बात मत कीजिए कि उनके यहाँ सरकार कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, और अपने यहाँ के भी बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इंडिया में के अंदर कैसे सरकार काम कर रही है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो आप उनसे बात मत कीजिए।
फैमिली के बारे में, हम इंडियंस लोग हैं फैमिली के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, उससे भी पूछते हैं कि तेरी मम्मी क्या करती है, तेरे पापा क्या करते हैं, तेरे भाई बहन, तेरी बीवी बच्चे। कोई जरूरत नहीं है, अगर वो पूछे तो करो, अदरवाइज ना उनको अपनी डिटेल दो फैमिली की, ना अपनी उनकी फैमिली की डिटेल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस बात को लेकर चाइनीज कई बार बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, तो हमें नहीं करनी। दोस्तों उसके बाद आपको हैंडशेक या गले मिलना है। हम इंडियंस के लोगों की कई बार जैसे कि सीधा हाथ मिला देते हैं या जाके गले झप्पी पा लेते हैं, तो वो नहीं करना, क्योंकि चाइनीज लोग इसको बुरा मानते हैं। अगर वो आपसे हाथ मिलाता है, गले मिलता है, तो बात है आप मिलो, अदरवाइज दूर से ही नी हाओ, जो चाइनीज में हेलो बोलते हैं, आप कीजिए और उनसे अलग हो जाइए। दोस्तों उसके बाद अगर आपको कोई चाइनीज सप्लायर, चाइनीज आदमी आपको डिनर या लंच के लिए इनवाइट करता है, आप उसके साथ खाने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल के टाइम पे हम इंडियंस में होता है ना, यार मैं दे देता हूँ, नहीं कीजिए, क्योंकि चाइनीज सप्लायर ने आपको इनवाइट किया है तो बिल वही पे करेगा। अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो वो सोचता है यार ये मेरे को छोटा समझ रहा है, तो बिल चाइनीज को ही पे करने दीजिए, आप मत कीजिए। आपके पैसे बच रहे हैं यार, क्यों बेकार में पंगे में पड़ना। वो बुरा मानते हैं तो आप अच्छी बात है, आप किसी होटल में जाते, चल यार जिसने बिल पे कर दिया, वेटर को टिप मैं दे देता हूँ, तो टिप वहां पर आपको किसी भी वेटर को नहीं देनी है। दोस्तों टिप वहां पर नहीं मानी जाती, उसको वो बुरा मानते हैं। दोस्तों हम वैसे चाइनीज के साथ खाना वाना खाते हैं तो नॉर्मली आप जानते हैं वो चॉपस्टिक इस्तेमाल करते हैं। अब उनके यहाँ चॉपस्टिक के भी कई रूल्स हैं कि भी चॉपस्टिक को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप कैसे भी कीजिए, लेकिन उनके सामने चॉपस्टिक को सीधा डंडियों की तरह खड़े करके मत रखिएगा, क्योंकि उसका मतलब उनके वहां होता है किसी के मरने के वक्त वो खाने की कटोरी के अंदर वो चॉपस्टिक लंबी खड़ी करते हैं। तो चॉपस्टिक हम तो खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो बुरा हो जाता है, तो चॉपस्टिक वहां पर खड़ी करके नहीं रखनी। दोस्तों चॉपस्टिक की बात होगी, कई बार होता है चल यार चाइनीज बैठा हुआ है, चल एक एक घूंट लगा लेते हैं। घूंट के भी कुछ नियम होते हैं, उनके गिलास टकराने के नियम होते हैं, चीयर्स के नियम होते हैं। आप गिलास जो टकराए तो बराबरी पे रखें, ऊंचा करके ना रखें। ऊंचे का मतलब आप उससे बड़े हैं, नीचे का मतलब आप उससे छोटे हैं, ना आप उससे छोटे हैं ना उससे बड़े हैं, उसके बराबर के टक्कर में गिलास को चीयर्स कीजिएगा। ये भी चाइनीज नोट करते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। और ड्रिंक के रूल भी है। अब इसी के साथ ड्रिंक के रूल के बता दूं कि पीने के बाद कई बार होता है यार चाइनीज में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, चल मैं ड्राइव करूंगा। तो दोस्तों गलती से भी आपको चाइनीज ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि आपके पास चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वहां नहीं काम करेगा। और ड्रिंक एंड ड्राइव चाइना में सबसे बड़ा क्राइम है, चाइना में सबसे बड़ा क्राइम है ड्रिंक एंड ड्राइव। तो दोस्तों कभी वहां गाड़ी चलाने की कोशिश मत कीजिएगा अगर आपके पास वहां का लाइसेंस नहीं है, और पी रखी है तो खास तौर पर मत कीजिएगा, क्योंकि हर चाइनीज जब पी लेता है तो स्पेशल ड्राइवर को कॉल करके बुलाता है। जैसे हमारे यहाँ ओला उबर आ जाती है ना कॉल करने पे, वैसे वहां पर ड्राइवर भी आते हैं, आपकी गाड़ी ले जाएंगे क्योंकि आपने पी रखी है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कीजिएगा। दोस्तों अक्सर आप बहुत सारे लोग हैं जो बाहर विदेश जाते हैं तो प्रोस्टिट्यूशन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि चलो यार आए हैं तो एंजॉय कर ले। तो दोस्तों चाइना में प्रोस्टिट्यूशन भी इलीगल है। एक टाइम पे होता होगा, लेकिन अभी चाइना में बिल्कुल तरह इलीगल है। आप पकड़े गए, आपको पकड़वा भी दिया जा सकता है। आप पकड़े गए तो आपको 15 दिन तक की जेल और अच्छा खासा जुर्माना हो सकता है, और आपकी बेइज्जती होगी वो सो अलग है, और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद कहीं पर भी आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अकेले हैं, और आपने देखी लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में जाके बीच बचाव करने लग गए। दोस्तों ये गलती मत कीजिए, बीच बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बीच बचाव में वो तो छूट जाएंगे लेकिन आप फंस जाएंगे। और किसी से भी बहस मत कीजिए, किसी से भी लड़ाई मत कीजिए, बिल्कुल पोलाइट रहिए, वहां से चुपचाप खिसक लीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, भैया गलती हो गई। क्योंकि पराये देश में हम क्यों बेकार में फंसे, बहुत ऐसे केस हो चुके हैं, पहले आप देखेंगे तो। दोस्तों ये थे कुछ चाइना के अंदर रहने के कुछ नियम जिन्हें आप फॉलो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया कि चाइना जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, चाइना पहुंच के क्या क्या करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो चाइना जा रहा है, और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हमेशा देखता हूं, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन भी आता है, तो उसको भी क्लिक कर देंगे तो मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी, वैसे कर दोगे तो अच्छा ही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।